नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है, अगला हफ्ता आने वाला है। और हर वीकली मैं रीडिंग एक बनाती हूँ जिसमें मैं पूरी तरह से गाइडेंस आपको देने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है ना, सिंगल हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना। सारी ही चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि हम कवर कर सकें, जॉब, बिजनेस, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं 8 से लेकर 14 की। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में क्या रहने वाला है आपकी लाइफ में। जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रहने वाली है। जोडियाक साइंसेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये सारे ही लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली गाइडेंस दी जाएगी मोटी मोटी आपको, एक हफ्ते के अंदर किस तरह से आपको रहना है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी तो डेफिनेटली वो भी हम आपको गाइड करेंगे कि इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है। किसी किसी से पर्टिकुलर खाने से लेकर, ठीक है ना, किसी ट्रैवलिंग में अगर कुछ चोट या एक्सीडेंट होने की संभावना है, किसी तरह का लॉस अगर आपको हो सकता है, लव लाइफ में किस तरह से आपको बिहेव करना है अपने पार्टनर के साथ ताकि चीज़ें और भी अच्छी हो, ठीक है ना। सो लाइक दैट इट इज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस हफ्ते में उसकी आने की, राइट। सो ये हम देखने वाले हैं। तो कार्ड काफ़ी प्रॉमिसिंग आ रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। अभी तक आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग नेगेटिव, कोई नेगेटिव कार्ड मेरे को नहीं आया है। सो आई बिलीव जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उनके लिए ये जो जो महीना है, सॉरी ये जो हफ्ता है, महीना बोल दिया तो आई बिलीव महीना भी प्रॉमिसिंग रहने वाला है। मैं ये बोलने वाली थी, बहुत ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो कैसे रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। ओके, सो जो भी ये रीडिंग देख रहा है सबसे पहले अपना 3 बार नाम ले लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए और अपनी मॉम का नाम। ये 3 चीज़ें आप ले लीजिए ताकि हम एनर्जीज पूरी तरह से कनेक्ट कर सकें। एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, साइकिक पावर को एनलाइट कीजिए और बताइए कि कैसा रहने वाला है इनका ये हफ्ता। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ लोग जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन पे अटके हुए हैं। उनके दिल दिमाग में कुछ है। अगर किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो उसको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए, रहना चाहिए, मतलब वेरी कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है लाइफ में, ठीक है ना। और इमोशनल मतलब बहुत अप एंड डाउन्स है। एक टाइम यू फील कि चलो सब कुछ ठीक है, दूसरे टाइम यू फील कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, और बहुत ही डिप्रेस फील करते हो और आगे की देखने की सोचते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता है कि भाई आगे करना क्या है, ठीक है ना। किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। या हो सकता है किसी का रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह से टूटा है। अब वो शादी की भी अगर बात करें या सोचे कुछ अच्छा बंदा या बंदी उन्हें मिल रही है तो इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई ये सही होगा मेरी लाइफ के लिए या नहीं होगा। तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है कि अगर आपको कोई जॉब सेलेक्ट करनी है उसके लिए आपको कन्फ्यूज़ हो सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई कैंपस है तो किस तरफ जाना है उसका भी कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड साथ में 2 नंबर का कार्ड है। तो अगर कोई काम करना चाहता है तो पार्टनरशिप में काम कर सकता है, डेफिनेटली पार्टनरशिप में काम कर सकता है। बट हाँ, क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी बनते हुए जा रहे हो, बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ट्रांसपेरेंट हो। तो पर्सनालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर वेरी ऑसम। बट दुनिया की होता है ना, गलत तरीके के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे अपनी दैट करियर में या लव लाइफ में, तो अभी कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी, कुछ डिसीजन आप ले सकते हो कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इफ़ इन केस अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो उस केस में आपका पार्टनर या आप पहल कर सकते हो सामने वाले से पूछने की कि भैया करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है, आगे जाना है, कमिटमेंट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा हो सकता है जो थोड़ा सा कम बोलता हो तो वो भी थोड़ा सा आगे इनिशिएट लेगा। वो आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो, ग्रोथ आप देखने वाले हो। और डेफिनेटली या तो आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो अगर किसी को पसंद करते हो, या कोई आपको ऑफ़र दे सकता है। करियर रिलेटेड थिंग्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपकी ट्रैवलिंग वगैरह होने के भी चांसेस हैं जो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी और बहुत बेटर भी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। आने वाले समय में इस वीक में मुझे लगता है कोई ना कोई सेलिब्रेशन वगैरह भी होने के चांसेस हैं। तो सेलिब्रेशन कैसा होगा, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, शादी ब्याह में जाना हो सकता है, कोई ना कोई पार्टी हो सकती है, राइट। तो वाली चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। सो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब डांस वांस कर रहे हैं सो अपने पैरों का ध्यान रखिए। हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन, है ना, मोच या फिर कुछ मुड़ना, ये कुछ हो सकता है। पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा बाहर का अगर आप खाना खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं बॉडी आपकी थोड़ा सा सफ़र करेगी। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा बाहर की पार्टीज़ वगैरह होंगी तो शायद सोना ठीक से ना हो पाए, तो वो वाली थोड़ा सा लेथार्जिक वाली एनर्जी रहेगी। तो उस केस में क्या होगा कि काम का भी बहुत प्रेशर आपके ऊपर रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा।
सो वो वहाँ पे आप 100% नहीं दे पाओगे, जबकि आपका काम भी इस टाइम आपका 100% मांग रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा काम आपको मिलेगा, बहुत नए असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पूरा करने वाले हैं। तो उस केस में अगर थोड़ा सा पार्टी वगैरह इन सब चीज़ों से बच के रहो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बॉडी तो है ना, बॉडी को आराम तो चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मतलब यू लुक फैब, क्योंकि बट अब वैसे बाहर जाना, क्लाइंटों से मिलना, चीज़ें या फिर कोई अच्छी पार्टी वार्टी में जाने की पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, तो आप बहुत अच्छे लग सकते हो। कोई न्यू ज्वेलरी आप खरीद सकते हो, एंड साथ में न्यू ड्रेस स्टाइल भी खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप रहने वाले हो सकता है इस वीक के अंदर कोई प्रमोशन या फिर कोई इंक्रीमेंट की खबर भी आपको मिल सकती है, जिससे कि आपके बैंक बैलेंस थोड़े से बढ़ सकते हैं। कोई अगर नई गाड़ी या घर को रेनोवेट करना है, या कोई किसी तरह का फर्नीचर या कर्टन्स, ये इस तरह की मतलब शॉपिंग आप कर सकते हो, जो कि ओवरऑल अपने घर को आप बढ़िया कर सको, राइट। एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे ग्रह ही आपके बैलेंस रहने वाले हैं, चीज़ें बढ़िया होने वाली हैं यहाँ पे। एंड कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चीज़ आपको आती भी दिख रही है, लाइक अच्छे बेस्ट आपको कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, दैट मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। कुछ किसी तरह से कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो जाए, लाइक एंड कोई कम्युनिकेशन आ जाए, जैसे बाहर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे वहाँ से कुछ आ जाए, या कहीं इंटरव्यू दे रखा है वहाँ से कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी कोई कॉन्टैक्ट होने की संभावनाएं हैं। किसी क्लाइंट, किसी तरह का मतलब क्लियरेंस का इंतज़ार अगर आप कर रहे हो वीज़ा लगने के लिए, या एम्बेसी में कोई इंटरव्यू है लाइक दैट, सो कहीं ना कुछ क्लियरेंस और कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपको आ सकती है ओवर द मेल, कॉल, और किसी तरह से मतलब इस तरह की कम्युनिकेशन आपको होने के चांसेस हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए बहुत मेहनत की है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। कुछ लोग यहाँ पे बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं, या ओवरसीज़ कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो बाहर घूमने चले जाएँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, ठीक है ना। एंड बेबी वगैरह भी प्लान कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। एंड आप इसके रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं पार्टनर आपको याद करता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है इस टाइम काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप पे उतना ध्यान ना दे सके, बट डोंट वरी अबाउट इट। कहीं ना कहीं वो आपको सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, और चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। सो ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि सारी चीज़ें ख़त्म करके, तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी कॉन्टैक्ट में होने की संभावना है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको मैसेजेस वगैरह आने की संभावना लग रही है। और दिस टाइम योर पार्टनर विल कम, तो श्योरली डेफिनेटली दे विल गिव यू अ कमिटमेंट ऑफर, ठीक है ना। नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा कि कीप ऑन आए जो आप में रखा हुआ है, जो आपका कोई दैट सीक्रेट एडमायर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई साथ में काम करने वाला बंदा हो सकता है, या आप साथ में पढ़ने वाला बंदा हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़। तो उनकी तरफ से काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हो कि ये बंदा मुझे अप्रोच करे या कुछ करे, तो इस टाइम वो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। अगर आपकी एक साथ कॉलेज में पढ़ते हो और कहीं बाहर घूमने वगैरह आपको जाना पड़ रहा है, या फिर दैट काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे अप्रोचिंग दिख सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब दैट अट्रैक्शन ना फील कर सकते हो। इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अगर सिर्फ देखते हो तो कम्युनिकेशन की भावना शुरू हो सकती है, नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं, राइट। एंड अगर रिलेशनशिप में हो आप, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आपको दिखेगी, एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ नया आपका पार्टनर थोड़ा सा ऐसा इस तरह से होगा कि आपके लिए स्टेप ले सकता है, वो थोड़ा सा जो डर रहे थे चीज़ों को लेके, तो वो स्टेप लेने को तैयार हैं आपके लिए, ठीक है ना। सो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि चलो भाई गाड़ी थोड़ी सी चली तो सही है ठीक है ना। तो यहाँ से घर से दूर कहीं घूमने की पॉसिबिलिटी बन रही है। साथ में मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग अगर शादी के लिए कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लड़का लड़की आपको पसंद आ सकता है, ठीक है, जिसमें शादी की डेट पक्की हो सकती है। कोई लड़का या तो देखने जा रहे हैं, आपका पार्टनर भी आपको अप्रोच कर सकता है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके बीच में एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए, तो आप दोनों सेम पेज एक नोट में आ सकते हो कि भाई चीज़ें आपकी तरफ से ये होनी चाहिए, हमारी तरफ से ये होनी चाहिए, इस तरह से। या ये जो आपका पार्टनर है वो अगर आपसे दूर था, नो कॉन्टैक्ट में है, सो काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेस हो रहा है, बट अभी वो अपने मन में इस तरह से है कि भाई इस रिलेशनशिप के लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा। सो मतलब आपको छोड़ने के लिए ही इज़ नॉट रेडी, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मैरिड हो, तो कोई मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो नए मकान में शिफ्ट हो सकते हो। अगर इन लॉज के साथ आप सेम ही फ्लैट में या सेम उसमें रह रहे हो घर में, तो वहाँ चेंज करके अपने के लिए कुछ नया कर सकते हो, अगर आपके इन लॉज में आपस में बनती नहीं है, लाइक दैट।
कुछ लोगों का रिश्ता की बातचीत ऑलरेडी अगर चल रही है घर में और कहीं न कहीं ये हो रहा है कि भई फैमिली नहीं मान रही, इस वजह से आपका पार्टनर हट रहा है, तो यहाँ पे फैमिली भी ओके करने की पोज़ीशन पे है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे बट ये सही कि ओके ठीक है तुम्हें शादी करनी है, सो कर लो, वी कैन दैट फिक्स अप, हम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, मिल लेते हैं आपस में। ठीक है? देखो, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आप ये मत सोचिए आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता या आप नहीं बात करना चाहते। कहीं न कहीं आप दोनों को खुल के कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी लंबे समय से शायद डील कर रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8-9 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ लोग ऐसा है कि 7-8 साल से एक-दूसरे को डील कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन इस तरह की सिचुएशन लाइफ़ में आ गई कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। सो एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक आके या फिर शादी की सारी बातचीत पूरी हो गई, जो इस तरह की भसड़ लाइफ में हुई है जिसे हम कह सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन जो इतनी नेगेटिविटी आ गई है घर वालों के बीच में, आप दोनों के बीच में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी सारी सिचुएशन एकदम से आ गई। यहाँ पे हो सकता है ये शनि का साल भी और आपका हो सकता है साढ़े साती वगैरह भी चल रही हो, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे ग्रोथ बहुत पीछे रह गई हर एक छोटे से छोटे काम के लिए जो एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपका हो जाता था। सो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो पैसे कमा पाएंगे। ठीक है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ग्रोथ देखो डेफ़िनेटली आपको मिलेगी, न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में होगी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप 10 काम एक साथ शुरू मत करो। पहली चीज़ तो आप जो भी एक काम कर रहे हो, उस एक काम पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़िए या उसको ख़त्म कीजिए, फिर नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि एक बुक पढ़ के दूसरी बुक में जाना है, आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ के दूसरे उसमें जाना है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे क्या आप ना किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, आप 100% देना चाहते हो और चाहते हो कि लाइफ में ठीक हो। सो आप मतलब कितना भी कोशिश कर लो, आप सोचते भी हो कि आप मूव ऑन हो जाओ या छोड़ दो या किसी और की तरफ चले जाओ, बट आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं सुबह शाम दिन रात में कभी ना कभी उनकी याद आपको आ ही जाती है। और हमेशा आप थोड़े से पॉजिटिव भी हो इस चीज़ को लेके कि चीज़ें ठीक होंगी, बट आप जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस देखते हो और जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के 4 दिन बाद भी आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं आता, देन यू फील कि यार कुछ नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। दैट इज़ द मेन नेगेटिव पॉइंट। ठीक है गाइज, अगर आपको पॉजिटिव रहना है ना, आपको दिन रात पॉजिटिव रहना है, चाहे उस चीज़ में 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, और नहीं रहना तो फिर आप मूव ऑन हो जाओ। क्योंकि हमेशा ना एक तरफ होना चाहिए कोई भी चीज़ हो। ठीक है ना? अगर आप एक तरफ हो के अगर किसी और बंदे के बारे में सोचोगे तो बहुत अच्छा कोई और नया बंदा मिल जाएगा, मगर आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। मैं ये कहती हूँ अगर किसी कोई सेल्स वाले काम में है, सो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, कहीं बाहर ज़्यादा दूर के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ क्लाइंट आपको ऐसे मिल सकते हैं जो थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, बट आप उनको डेफिनेटली बैलेंस आउट करने वाले हो। कोई नया बिजनेस वगैरह खोलने की कोशिश कर रहे हो तो आप नया बिजनेस भी खोल सकते हो रिलेटेड टू कॉस्मेटिक, रिलेटेड टू लेडीज़ थिंग्स, और इवन रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। राइट। एंड साथ में मैं कहूँगी पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड उन्हें होना चाहिए, ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह पे ध्यान ना दें तो बेटर रहेगा। एंड साथ में ग्रुप स्टडी अगर आप करते हो तो वो भी एक अच्छी चीज़ होने वाली है। लव मैटर्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ के पढ़ाई लिखाई वाले अगर फुल टू स्टडी के साथ अगर फोकस्ड होकर काम करें तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना? और लव लाइफ में मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, डेफिनेटली वो प्यार भी करते हैं, सोचते भी हैं आपके बारे में, चीज़ें बेटर और अच्छी भी करना चाहते हैं। राइट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के बारे में हो सकता है घर में कुछ पता चल गया, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, बट डेफिनेटली आपका पार्टनर बैलेंस आउट करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, तो बहुत जल्दी उनकी तरफ से भी कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। ठीक है। सो चीज़ें बेटर होंगी, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए चीज़ों में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे रेमेडी देखो मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि आपको कुत्तों को थोड़ा सा फीड करना चाहिए, डॉग्स को। ठीक है ना? एंड छोटी कन्याएँ जो होती हैं उनको भी कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। वैसे भी हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, देखो कितना अच्छा साइन हमें यहाँ पे मिला है। राइट। एंड बस काम पे फोकस रहना है। और ये जो टाइम है ना आपका, अब वो फिर दोबारा से बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ की चल रही थी वो मैं देख रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल अर्ज पे है, वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि कार्ड्स बहुत बहुत प्रॉमिसिंग आए हैं, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है नेगेटिव, बस सिवाय एक कार्ड जिसे भी हम नेगेटिव नहीं कह सकते, 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि कहता है कि 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगर आपका पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल आपका जो पार्टनर है या तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के
उनके साथ है, कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी उनकी कुछ भी हो सकता है, उनके प्रोफेशन हो सकता है, उनके माता पिता हो सकते हैं, तो उस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है उसमें उस चीज़ की भी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ अपने माँ बाप भाई बहनों को ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है और आपको नहीं देता, तो ही विल रियलाइज़ कि भाई यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे उनकी तरफ से एक प्यार देखने को मिलेगा, एक सच्चाई देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा वोकल हो सकते हैं, अपनी भावनाएं आपको बता सकते हैं, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए 3 दिन में, 3 वीक में या 3 महीने के अंदर चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे दिख रही हैं, कुछ लोगों के लिए विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ्स। और अगर आप जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, इस रीडिंग को देखते हैं, तो डेफिनेटली और जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होती जाएंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और मैंने बोला है कि इंट्यूटिवली मुझे बताओ। तो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। बट क्या है कि इमोशंस हमारे दिल के अंदर है, तो हमें ना मिलेगी क्लैरिटी, ठीक है ना। जो एक राहु केतु जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, वो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही, अब वो जो है ना कि मतलब एक आसमान होता है, उसको कोई चीज़ ढक देती है, तो कुछ चीज़ कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, तो यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि भाई चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है ना। कभी तो आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा, बहुत प्रॉमिसिंग चल रहा है, बट वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता, अचानक से कुछ चेंज हो जाता है। मतलब आज पार्टनर का नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और कल अचानक से आप दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपको भी कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे होंगे डिवाइन की तरफ से कि यू आर मीन फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो अभी ना ये बैलेंस मेंटेन करेगा आपका पार्टनर, दिल से भी अच्छा सोचेगा और दिमाग से भी अच्छा सोचेगा, ठीक है ना। तो पहले ये दिल से उतना अच्छा नहीं सोचते थे, सोचते इन द सेंस कि वो लगता था ना कि दिल वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन, मतलब लाइक हमें दिमाग से सारी चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। सो अभी दोनों ही तरफ से उन्हें पर्टिकुलर मिलेगा, हार्मनी आप दोनों को बैलेंस करते हुए मिलेंगे। अगर आपको लगता था इस रिलेशनशिप में या ऑफिस में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, आपको आपको दर्जा नहीं दिया जाता आपके काम का, आपको, ठीक है ना, बताया नहीं जाता कि ये काम आपने किया है, या उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता, तो डेफिनेटली उसका भी क्रेडिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जितना काम कर सकते हैं उतना ही अपने हाथ में लीजिए। अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा आपको काम दिया दिया गया है, सो अपने बॉस से उस चीज़ के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो कि इतना काम मैं नहीं कर सकता, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, लाइक दैट। सो आपको एक ओपन और खुली कम्युनिकेशन करना चाहिए विद योर डेटा एंड ऑल, ठीक है ना। तो वो भी आपकी बात मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, डेफिनेटली वो सुन लेंगे, ठीक है ना। बट आपके पास पूरा डेटा की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैंने इतने इतने टाइम पे ये काम किया है, और अब मैं मतलब 2 या 4 बंदों का काम कर रहा हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो मेरी भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब या डिग्रेड हो रही है, तो प्रॉपर डेटा के साथ प्रेजेंटेशन करोगे तो वो भी आपकी बात सुन सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे वहाँ पे भी नहीं दिख रही है। किसी ने कोई पेपर वगैरह दे रखे हैं तो पेपर्स अच्छे जा सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छा आ सकता है, राइट। एंड फ्रेंड की शादी वादी भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको मिल जाए, और कहीं दूर अगर ट्रैवल करके किसी फ्रेंड वगैरह की शादी में जा रहे हो, सो वहाँ पे भी हो सकता है कोई लड़की या लड़का आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ शी इज़ द बेस्ट वन, राइट। एंड डेफिनेटली अट्रैक्शन का कारण तो आप बनने ही वाले हो। सो सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा आप अप्रोचेबल रहोगे, जितना मतलब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हुए रहोगे, तो वो अच्छा रहने वाला है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं कॉस्मेटिक या अपनी तो ब्यूटी पे पैसा खर्च करने वाले, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेने वाले, न्यू लिपस्टिक, हेयर कलरिंग हो सकती है, ड्रेसिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ, ठीक है ना। सो बहुत प्रॉमिसिंग ये हफ्ता रहने वाला है, देखने में बहुत सुंदर लगने वाले हो। सो क्लेमिंग करने के लिए आप लिखिए नीचे कि आई क्लेम ऑल दी पॉजिटिव एनर्जीज़, ठीक है ना। और जो मुझे फॉलो कर दिया, तो इस रीडिंग को अगर देख के अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो रखिए, फॉलो लिखिए या सब्सक्राइब लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि इस रीडिंग के थ्रू कितने लोग आए हैं। सो कितने लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है इस कमिंग वीक में, तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना, लाइक हाउ कैन आई नो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइप की रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर्टिकुलर चीज़ में मैं रीडिंग बना सकूँ, एंड मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। एंड सो बहुत 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 प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। आई होप जिसने ये रीडिंग यहाँ तक पूरी देखी है, सो उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आए, और थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन एज वॉट यू वॉन्ट, ठीक है ना। जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी चीज़ें हूबहू उसी तरह आपकी लाइफ में घटे। सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, बाय।